नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस बेस्टी में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो आज का जो क्लास होने वाला है हमारा अवकल समीकरण का तीसरा क्लास है, क्योंकि हम लोग 2 क्लास पहले कर चुके हैं और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम लोग का जो तीसरा क्लास होगा 3 क्लास तक आप देख लेते हो तो 15 से 17 नंबर आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर लड़ जाएंगे। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं समघाती और रैखिक का जो होगा ये 8-8 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और ये आपके जो पूछे गए प्रश्न है यानी कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें ये क्वेश्चन को उठाया गया है। 2022 और 2021 के क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं और इसमें देख लेना कि इसका कठिनाई लेवल क्या होता है। और इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे लॉन्ग में, यानी 8 नंबर और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है ऐसे ही पूछा जाए क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। आप जाके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है कि नहीं, 2022 का है, 2021 का है। ठीक है। तो उसमें कई सारे सेट होते हैं, आप उसमें मैच करा लेना किस सेट का ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा नंबर देने वाला होता है, इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आप तीनों क्लास सही से देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा क्लास आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। 15 से 17 नंबर जरूर आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। चलो तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है ये कह रहा है, ये पूछा गया 2022 में 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये कह रहा है अवकल समीकरण 1 प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 को हल करना है। अवकल समीकरण को हमको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई को एक साइड कर लेंगे, बाकी टर्म को क्या करोगे, एक साइड कर लोगे। तो आप एक साइड करने के लिए क्या करोगे इन क्वेश्चन में, चलो यहां पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। इसको यहीं छोड़ दो, इसको पक्षांतर कर दो भाई, ये प्लस उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप इसको लिख क्या सकते हो, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स अपॉन वाई, यहां पे हमारा बचा dx इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब करो क्या, इसे डी वाई को इधर भेज दो। जब इधर भेजोगे तो ये बनाएगा आपका डी डी, देखो इसको इधर भेजा जा रहा है तो ये देखो उल्टा बना रहे, इसको इधर भेजेंगे तो ये बनाएगा आपका, ये बनाएगा डी वाई अपॉन डी, डी एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर। और इसको इधर भेज दें तो ये बना लेगा माइनस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स बाई वाई। यहां तक कोई दिक्कत। अब आप यहां से ध्यान से देख लो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये समघाती का है, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया, दूसरी क्लास में भी समघाती के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया है। तो यहां पे देखो ये समघाती का है, तो समघाती में हम लोग दो तरीके की इक्वेशन बनाते हैं। एक आपका ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई वाला होता है। जब ये होता है तो आप मानते हो y इज इक्वल टू वी एक्स मानते हो। ठीक है। y इज इक्वल टू वी एक्स मानोगे तो v का वैल्यू निकालोगे तो y बाई एक्स आ जाएगा। लेकिन जब यही आपको दिया होगा डी डी वाई ऑफ एक्स दिया होता, तब आप क्या मानते हो, ये मानते हो x इज इक्वल टू, आपको बताया गया है वी वाई। ठीक है। तब हम यहां से v का वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा x बाई वाई। तो आपको देखो सीधा सीधा दिख रहा है x बाई वाई, यानी ये वाला हमको यूज करना है। यहां भी दिख रहा है आपको। ठीक है। तो आप यहां पे क्या मानोगे, x इज इक्वल टू वी वाई को मानना है आपको। ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर लो, मान लो भाई, लेट आप क्या मानोगे, किसको मानना है, x को। तो x इज इक्वल टू क्या माने, वी वाई। और अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा आपका डी डी वाई ऑफ x इज इक्वल टू, प्रथम इंटू द्वितीय पे करेंगे तो प्रथम ये आपको करके दिखाएगा है, तो v प्लस ये y इंटू ये मिल जाएगा डी डी वाई ऑफ b। बात समझ में आई। तो आप यहां करोगे क्या, जहां डी डी वाई ऑफ x है वहां पे पुट कर लो कितना, v प्लस वाई इंटू डी डी वाई ऑफ v। क्लियर। इज इक्वल टू, अब यहां से आप v का वैल्यू निकाल लो तो v इज इक्वल टू ये दे देगा x बाई वाई, यानी जहां पे x बाई वाई है वहां पे हमको क्या रखना है, v। तो ये दे देगा माइनस ई टू दी पावर v इंटू 1 माइनस v अपान 1 प्लस ई टू दी पावर v। बात समझ में आई। अब ये वाला जो v दिख रहा है ये प्लस है, उसको क्या करें, पक्षांतर करें, दूसरे साइड भेजें। तो ये आपको दे देगा, यहां पे क्या दे देगा, ध्यान से देखना, y, और ये दे देगा आपको कितना, डी डी वाई ऑफ v इज इक्वल टू, ये आपको मिला यहां पे, ध्यान से देखना जरा, माइनस ई टू दी पावर v इंटू 1 माइनस v अपॉन में क्या होगा 1 प्लस ई टू दी पावर v, और ये प्लस था इधर जाके क्या होगा माइनस v। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो देखो क्या देता है।
अब देखो हम यहां पे इसको ऐसे ही छोड़े y, और ये हमको दे देगा डी डी वाई ऑफ v इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम हमको मिलेगा 1 प्लस ई टू दी पावर भी, यहां इसका मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा माइनस ई टू दी पावर भी, फिर माइनस माइनस प्लस भी ई टू दी पावर भी। ठीक है, अब ध्यान देना कि जब टोटल कैल्शियम लिए हो तो ये वाली राशि इसमें जाके मल्टीप्लाई होगी, तो यहां आप लिख सकते हो कितना माइनस भी, और ये क्या होगा माइनस भी इंटू ई टू दी पावर भी, ये माइनस से ये प्लस क्या होगा कट जाएगा, तो आप यहां लिख सकते हो y डी डी वाई ऑफ भी इज इक्वल टू, यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये आपको दे देगा कितना v प्लस ई टू दी पावर भी, या ई टू दी पावर भी प्लस बी, और अपान में क्या आएगा 1 प्लस ई टू दी पावर भी। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसी चीज को हम क्या करते हैं थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप ध्यान देना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक देख लो, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। चलो, अब इतने पॉइंट्स को हमको सॉल्व करना है, ये वाली जो राशि है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब करोगे क्या, डीवी के साइड सबको भी को लेके जाना है, यानी इसको इधर लेके जाए, ये यहां पे क्या डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड, यानी पलट जाएगा। इसको इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस ई टू दी पावर भी अपान में भी प्लस ई टू दी पावर भी, और ये हमारा बचा डीवी, और इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा -1 अपान वाई और ये डी वाई। और आपको बताया गया है अवकल समीकरण में जब दोनों साइड अलग अलग कर लेते हैं तो आप दोनों पक्षों का समाकलन करते हो, समाकलन कर दो तो 1 प्लस ई टू दी पावर भी अपान भी प्लस ई टू दी पावर भी डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान वाई डी वाई। समझ में? अब देखो कितना आसान है, ये वाली राशि जो दिख रही है इसको अगर हम मान लेते हैं, यानी यहां भी प्लस ई टू दी पावर भी को हम टी माने और अवकलन करो तो ये भी का क्या होगा, अगर हम भी के सापेक्ष करें तो भी का क्या होगा 1, और ई का पावर भी का ई का पावर भी हो जाएगा होगा, और इसका करोगे तो ये मिलेगा डी डी भी ऑफ टी। हम डीवी को इधर भेजें तो 1 प्लस ई का पावर भी डीवी इज इक्वल टू डी टी। अब देखो कितना आसान हो गया, नीचे वाले को माने ऊपर वाला मिल गया। अब उतने के स्थान पे आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन, ये मिलेगा dt और नीचे वाले को क्या माने हो t, इधर माइनस तो इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा, और 1 अपन वाई डी वाई है तो क्या मिलेगा log y। हम कांस्टेंट मानना है तो लिख लें log c, आप कांस्टेंट मन करे तो c मानो चाहे log मानो, कोई दिक्कत नहीं। इसका हो जाएगा कितना log t, और ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस log y इज इक्वल टू log c। अब एक बात बता दो, यहां पे ये फॉर्मूला है log m प्लस n का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा log m इंटू n, यानी ये दे देगा log t इंटू वाई इज इक्वल टू log c। दोनों पक्षों से log कट जाएगा, जब दोनों पक्षों से log कटेगा तो ये आपको कितना दे देगा, ये देगा टी वाई इज इक्वल टू सी। टी वाई इज इक्वल टू सी मिल गया, तो अब आपको करना क्या है भाई, मान तो रख देना है बस। अब t के स्थान पे रखना है ये वाली राशि, तो रख दो, ये मिलेगा v प्लस ई टू दी पावर v क्लियर इनटू क्या y इज इक्वल टू सी। अभी भी बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि v का जो वैल्यू है वो क्या है आपका x बाई वाई है, तो v के स्थान पे पुट कर दो x बाई वाई प्लस ई टू दी पावर x बाई वाई क्लियर इनटू y इज इक्वल टू सी। आप इतना इसको छोड़ सकते हो, ये आपका अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये देखो 2022 का क्वेश्चन है और 8 नंबर में पूछा गया। 8 नंबर के लिए आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा क्वेश्चन दे दे और आप हल कर लो। ठीक है, चलो यहां तक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत हो तो फिर बताना। ठीक है।